नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टॉर्क कन्वर्टर के बारे में। एज द नेम इंडिकेट, ये टॉर्क को कन्वर्ट करने का एक डिवाइस है, या इस डिवाइस को हम टॉर्क मल्टीप्लिकेशन डिवाइस भी बोल सकते हैं कि टॉर्क में और मल्टीप्लाई कर देना ताकि वो और इंक्रीमेंट हो जाए टॉर्क का। या फिर बात करें इसको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टाइप डिवाइस भी बोल सकते हैं, जो कि इंजन की शाफ्ट से जुड़ा रहता है और ऑटोमेटिकली पावर का ट्रांसमिशन करता है। इसीलिए टॉर्क कन्वर्टर को हम ऑटोमेटिक टाइप डिवाइसेज में यूज करते हैं। ऑटोमेटिक से मतलब क्या है? जहां पे गियरिंग सिस्टम कंप्लीट ऑटोमेटिक होता है, जहां पे क्लच का पेडल नहीं होता व्हीकल में, और कंप्लीट जो पावर ट्रांसमिट होगी वो अकॉर्डिंग टू इंजन की जो पावर रहेगी उसके बेसिस पे, जो स्पीड रहेगी उसके बेसिस पे कन्वर्ट होके और वो गियरिंग सिस्टम ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो इस कंप्लीट सिस्टम को बोलते हैं टॉर्क कन्वर्टर, या मैंने बताया आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टाइप डिवाइस। अब बात करते हैं कौन कौन से इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे ये जो हिस्सा रहता है इसका आउटर, जो कि जाके इंपेलर से जुड़ता है, ये जुड़ा रहता है इनपुट शाफ्ट से। इनपुट शाफ्ट किसका होता है? ये इंजन का, मीनिंग इंजन का क्रैंक शाफ्ट है जो कि यहाँ पे कनेक्ट रहता है। अब इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक होता है इंपेलर, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप भी बोल सकते हैं। एक होता है स्टेटर। स्टेटर का मीनिंग क्या है? जो एक तरह से स्टेशनरी डिवाइस है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है स्टेटर, जो कि ना रोटेट करता है, केवल शाफ्ट पे लगा रहता है। तीसरा जो डिवाइस होता है वो है टरबाइन। टरबाइन का मीनिंग जिसमें बकेट्स रहेंगी, ब्लेड्स जैसे होती हैं तो वो बकेट्स की शेप की रहेंगी और वो रोटेट करेगा। ऐसे ही पंप जो है उसमें वेन्स रहेंगी और वो रोटेट करेगा। अब इसको समझने के लिए यहाँ राइट साइड में फिगर पे चलते हैं। ये दिखाया हुआ है कि किस तरह से टॉर्क कन्वर्टर जो है वो फ्लूइड के प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पे ये जो शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट है इंजन का शाफ्ट। जो इंजन का शाफ्ट है वो जुड़ा रहता है इंपेलर से। इंपेलर का फंक्शन क्या है? इंपेलर में इस तरह से वेन्स रहती है और इंपेलर जो है उसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, मींस फ्लूइड के प्रिंसिपल पे ये काम करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है इसमें। ये बीच में स्टेटर होता है, जैसा मैंने आपको बताया था एक स्टेशनरी डिवाइस होता है जो इन दोनों के बीच में लगा रहेगा, मतलब इंपेलर और टरबाइन के सेंटर में लगा रहेगा। यहाँ पे जो टरबाइन है इसकी जो बकेट्स रहती है वो इंपेलर की बकेट से डिफरेंट एंगल पे रहती है, मींस इसका ऐसे एंगल पे है तो ये इस तरह से एंगल पे रहती है, और यहाँ पे ये जाके जुड़ता है आगे ट्रांसमिशन शाफ्ट पे, मतलब पावर को ट्रांसफर करने के लिए। अब जो ये कंप्लीट मैकेनिज्म जो है इसकी एफिशिएंसी एज कंपैरिजन टू बाकी के 90% तक होती है। ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है इसकी एफिशिएंसी 90% तक होती है, और जो टॉर्क है वो यहां से इंजन शाफ्ट से आगे 5 गुना तक ये इंक्रीज कर देता है। अब मैं बात कर रहा था इसकी वर्किंग की कि ये वर्क किस तरह से करता है। यहाँ पे जो इंजन है, इंजन का जो शाफ्ट है क्रैंक शाफ्ट, वो इससे जुड़ा रहेगा और इसको कंटिन्यूअसली रन करेगा। ये रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो इसके अंदर जो फ्लूइड है वो आउटसाइड में भागने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए कोई हमने बॉल रस्सी के बांधी और उसको चारों तरफ स्ट्रिंग से बांध के घुमाएंगे तो वो आउटर सेक्शंस में जाने की कोशिश करेगी। या मिक्सी का ग्राइंडर, मिक्सी या मिक्सी में जूसर, हमने कोई जूस बनाना है, मैंगो शेक बनाना है, तो शेक बनाने के लिए उसमें मिल्क डाल दिया और उसमें मैंगो हमने डाल दिया। अब उसको जब रन करते हैं उस जूसर को, तो जो वो मटेरियल होगा वो तो आउटसाइड दीवारों पे चला जाएगा और सेंटर खाली हो जाएगा। तो मतलब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है। कुछ इसी तरह से इंपेलर काम करेगा कि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहेगा
वो यहां से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से आउटसाइड भागेगा और बाहर जाके किस पे जाएगा, टरबाइन पे जाएगा। इसकी जो ब्लेड्स है स्टेटर की, वो कुछ इस तरह से लगी रहती हैं कि आसानी से ये इंपेलर जो है वो वहां पे फ्लूइड को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से इस टरबाइन की बकेट्स पे स्ट्राइक करवा सके। अब टरबाइन की बकेट्स पे जब ये जाएगा तो टरबाइन रन करने लग जाएगा, टरबाइन स्टार्ट हो जाएगा। और उसी सेम टाइम पे, क्योंकि ये फ्लूइड जाके स्ट्राइक कर रहा था, तो स्ट्राइक जब कर रहा था तो ये वापस भी मारेगा इसको, वापस बैक आएगा, क्योंकि ये जुड़े रहते हैं सब। ये जो है ये पूरा मैकेनिज्म कपल किया होता है। तो यहां पे ये वापस स्ट्राइक करेगा, तो वापस स्ट्राइक करेगा। यदि हम स्टेटर नहीं लगाते तो क्या होगा, इंपेलर की जो स्पीड है उसको ये स्लो कर देगा, क्योंकि एक डायरेक्शन में तो ये फ्लूइड को फेंक रहा है और उसके अपोजिट यहां से वो फ्लूइड आता सीधा, तो यहां पे आके इसकी जो वेन्स है उस पर स्ट्राइक करता, और स्ट्राइक करते ये स्लो कंडीशन हो जाती इसकी। जबकि यहाँ पे इंजन का जो शाफ्ट है उसको बहुत ज्यादा और पावर लगानी पड़ती, तो इसलिए बीच में एक स्टेशनरी डिवाइस लगाया जाता है, एक रिएक्टर लगाया जाता है, एक स्टेटर लगाया जाता है। इसकी ब्लेड्स मैंने बताया ऐसे होती हैं, आसानी से ये यहाँ पे फ्लूइड पहुंच जाए और यहाँ पे जब वापस इससे स्ट्राइक करके आए तो ये इसको इस वे में भेजे ताकि इसको आसानी से और स्पीड में रन करने की कोशिश करे। मतलब ये इसको और फ्लूइड दे ताकि ये और कंटिन्यूअसली तेज स्पीड में रन कर सके। तो जब यहां से जो फ्लूइड इस पे से आएगा, स्टेटर से, टरबाइन से होता हुआ जब स्टेटर से फ्लूइड इसमें आएगा तो वो टॉर्क का मल्टीप्लीकेशन कर देगा, क्योंकि इसको और फास्ट करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, टॉर्क का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टॉर्क मल्टीप्लीकेशन टाइप डिवाइस। टॉर्क का और मल्टीप्लाई हो गया, तो इस तरह से ये वर्क करेगा, रन करेगा। और जो ट्रांसमिशन शाफ्ट है वो फिर कंटिन्यूअसली तेज स्पीड में रन करके आसानी से हमारा व्हीकल रोटेट होता रहेगा। यही यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि ये पार्ट्स किस तरह से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ये सेम इंपेलर, टरबाइन और स्टेटर, और फिर फाइनली हमारा आउटपुट जो शाफ्ट है, आउटपुट शाफ्ट से मतलब जो ट्रांसमिशन आगे डिवाइसेज से जुड़ा रहता है, आगे पावर ट्रांसमिट होती है, तो कंटिन्यूअसली ये ट्रांसमिट करता रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस फिगर में, तो ये इंपेलर और पंप जो है वही जैसा मैंने बताया, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से वो जो फ्लूइड है वो स्ट्राइक करेगा इस टरबाइन पे। अब टरबाइन पे जाके स्ट्राइक करेगा इसकी बकेट्स पे, तो ये रन करता रहेगा। और जब वापस फेंकेगा तो बीच में स्टेटर क्या करेगा, उसको स्टॉप करेगा और आसानी से इस पंप में भेज देगा। पंप में भेज देगा तो टॉर्क का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और ये जो पंप है ये पंप फिर कंटिन्यूअसली रन करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से फिर से टरबाइन पे फेंक देगा उस फ्लूइड को, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये फिर पावर देगा ट्रांसमिशन सिस्टम को, मींस आउटपुट शाफ्ट को, और ये रन करता रहेगा और आसानी से हमारा व्हीकल चलता रहेगा। तो ये होता है दोस्तों टॉर्क कन्वर्टर। थैंक यू दोस्तों।